अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने चूज़ों के आगे ये क्या चीज़ रख दी है, ये अजीब सी दिखने वाली चीज़ है, बड़ी गंदी सी लग रही है, तो ये क्या चीज़ है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि हम अपने चूज़ों के लिए जो होगा लाइव फूड बनाएँगे, जिससे क्या होगा हमारे चूज़ों की जो ग्रोथ होगी वो बड़ी अच्छे तरीके से होगी। तो दोस्तों मैंने वो बनाने के लिए रख दिया था, मैंने उस पे वीडियो आई गेस नहीं बनाई थी, लेकिन उसको काफ़ी दिन लग गए बनते-बनते क्योंकि बारिश हो रही थी जिसकी वज़ह से उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। इससे पिछली दफ़ा क्या हुआ था बारिश सारे इस मटेरियल में गिर गई थी, इसलिए इस बारी मैंने इसको कमरे में रखा था। तो दोस्तों अब ये तैयार हो गया और अब मैंने इसको चूज़ों के सामने रख दिया और चूज़े जो हैं पहली दफ़ा जो लाइव फीड होता है, जो खुराक के कीड़े होते हैं उनको खाने लगे हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये क्यों ज़रूरी होता है, ये कैसे बनाया जाता है, इसके बनाने के कितने तरीके हैं और क्या इसका नुकसान तो नहीं होता कोई। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, तो आपने वीडियो को एंड तक पूरा देखना है और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है और साथ ही साथ कमेंट में जो आपने टॉपिक बनवाना है वो आपने कमेंट में मुझे बता देना है। मैं उस टॉपिक पे इंशाल्लाह 2 से 3 दिन तक जब सही धूप निकलेगी तो उन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनानी शुरू कर दूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि इसका क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों इसका फ़ायदा ये होता है कि जो खुराक के कीड़े होते हैं जिनको हम मैगिट्स भी बोलते हैं या फिर लाइव फूड भी बोलते हैं, इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। दोस्तों जैसे ही जो मक्खियाँ होती है या फिर दूसरे मच्छर होते हैं वो क्या करते हैं, जब अपने अंडे देते हैं तो दोस्तों उनमें से ये कीड़े बनते हैं और ये बनते किस तरह हैं दोस्तों, इनकी ये निशोनुमा इस तरह पाते हैं, यानी ये बड़े इस तरह होते हैं कि ये इनके नीचे जो मटेरियल हमने रखा होता है, जो खाने के लिए हमने चीज़ इनके लिए रखी होती है, इसमें रह कर फिर ये बड़े होते हैं और जब इनको मुर्गियाँ खाती हैं तो दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देहातों में देखा होगा, अगर आप एक चूज़े को देहात में छोड़ दें तो आप लोग 2 महीने बाद देखेंगे वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको शहर में देखेंगे तो वो 2 महीने बाद छोटा सा ही लग रहा होता है। दोस्तों वो इसलिए होता है क्योंकि देहातों में वो कीड़े मकोड़े खाते हैं और ये इनकी नेचुरल ग़िज़ा होती है, यानी कुदरती तौर पर ये कीड़े मकोड़े खाकर ये बड़े अच्छे तरीके से पलते हैं और बड़े होते हैं, क्योंकि जितने भी परिंदे होते हैं नेचर में ये कीड़े मकोड़े खाकर ही अच्छे तरीके से नशोनुमा पाते हैं। तो दोस्तों इसलिए इनका बहुत फ़ायदा होता है। दोस्तों इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। दोस्तों 1-2 साइंटिस्ट के मुताबिक, यानी कि 1-2 जो सर्वे होता है, यानी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके मुताबिक जो काली मक्खी होती है उसके जो कीड़े बनते हैं दोस्तों उसमें 60% प्रोटीन होती है, यानी कि इतनी ज़्यादा जब प्रोटीन इन चूज़ों को मिलेगी तो वो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। अब दोस्तों दूसरी बात, क्या इसका नुकसान होता है या नहीं होता? दोस्तों इसका एज सच कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आपको 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि जो जिस जगह पे आपने कीड़े बनने के लिए रखा है उसमें जो मटेरियल आपने इस्तेमाल किया है वो मटेरियल आपका साफ़ होना चाहिए। अगर आपका मटेरियल साफ़ नहीं होगा तो जो अगर वो गंदा होगा और बीमार चीज़ों से भरा हुआ होगा तो फिर क्या होगा दोस्तों, जब वो उसमें कीड़े बनेंगे तो उन कीड़ों में बीमारी जो है वो आपके चूज़ों में मुंतकिल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि लाजमी होगी, लेकिन हो सकती है, थोड़े बहुत चांसेस होते हैं। अब दोस्तों इसको बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। दोस्तों इसको बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जिससे बीमारी लग सकती है आपके चूज़ों को, दोस्तों वो पहला तरीका ये होता है कि आप लोग अपनी चूज़ों की जो बीटें होती हैं, उनकी बची हुई खुराक होती है, उन सब चीज़ों को एक जगह जमा कर लें और फिर उसमें आप लोग थोड़ा सा पानी डाल दें या फिर उसको बाहर रख दें। अगर बारिश आ रही है उसमें जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, उस पर फिर मक्खियाँ आके बैठेंगी और उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े जो होंगे वो बनेंगे। लेकिन दोस्तों ये इससे बहुत ज़्यादा बदबू होगी और इतनी ज़्यादा स्मेल आएगी कि आप लोग खुद कहेंगे कि ये मैंने क्या कर दिया। आप लोग भी परेशान हो जाएंगे और घर वाले भी। और उसके बाद अगर आपकी जो चूज़ों की बिटियाँ होंगी, अगर आपके चूज़े बीमार होंगे या फिर आपकी मुर्गियाँ बीमार होंगी तो उनकी बीटों में जो बीमारी होगी वो इन कीड़ों में भी आ सकती है, जिससे वो दोबारा उन मुर्गियों में भी आ सकती है। तो दोस्तों आपने पहला तरीका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। आप लोगों ने दूसरा तरीका इस्तेमाल करना है जो बहुत ज़्यादा मुफीद है। वो तरीका क्या है दोस्तों, आप लोगों ने जाना है जहाँ से जानवरों का चारा मिलता है, वहाँ से आप लोगों ने चोकर ले लेना है। आपने वहाँ से चोकर ले लेना है और उसके अलावा खल ले लेती हैं आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके पानी डाल के इसमें इस तरीके से कि ये जो खल है वो नरम हो जाए, उसमें फिर आपने पानी इतना डालना है कि खल नरम हो जाए और फिर आपने उसमें चोकर डाल के मिक्स कर देना और फिर आपने इसको ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ पे थोड़ा बहुत अंधेरा हो, यानी कि जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना जाती हो, क्योंकि धूप इन चीज़ों को मार देती है जिससे इनकी ग्रोथ नहीं होती। तो आपने इनको ठंडक वाली जगह में रख देना है, छाँव वाली जगह में रख देना है, जिससे कुछ दिनों तक जो आपके कीड़े बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस प्रोसेस में भी स्मेल आएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि बिल्कुल स्मेल ना आए तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने खल लेनी है, खल को आप लोगों ने भिगोना है और भिगो के आप लोगों ने क्या कर देना है, जब वो नरम हो जाएगी तो आपने उसके ऊपर आटा डाल देना है। दोस्तों जब आप लोग आटा डालेंगे तो उससे क्या होगा, स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। दोस्तों स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन इसका छोटा सा नुकसान होगा। नुकसान तो नहीं है, वो सिर्फ ये होगा इससे कि जो आपके कीड़े हैं उनको बनने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। जैसे कि
मेरे कीड़े हैं जिनको बनने में 7 से 8 दिन लग गए हैं सर्दियों में, क्योंकि बारिश भी हो रही थी। अगर गर्मी हो तो थोड़ी जल्दी बन जाते हैं। तो आटे वाला जो तरीका है उससे स्मेल नहीं आएगी और कीड़े जो हैं वो थोड़े से लेट बनेंगे, लेकिन बन जाते हैं और अच्छे तरीके से बन जाते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों ने अपने चूज़ों को लाज़मी खिलाना है, क्योंकि ये चूज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है। प्रोटीन से उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। उनका जिस्म जो है वो अच्छे तरीके से बढ़ता है। जैसा कि इंसान जब प्रोटीन लेता है तो अगर उसने जिम जाना होता है तो वो प्रोटीन लेता है, जिससे उसका जिस्म बढ़ना शुरू हो जाता है। उसी तरह ये जो परिंदे होते हैं इनके लिए कीड़ों की सूरत में प्रोटीन शामिल होती है। तो दोस्तों बड़े शौक से ये खाते हैं, जैसे कि मेरे चूज़े आप लोगों ने देखा है इनको खा रहे हैं। ये पहली पहली दफ़ा थोड़ा सा कतराते हैं, लेकिन बाद में ये पागलों की तरह इसके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए मुफीद रही होगी और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देंगी और यकीन जाने बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो दोस्तों आपने अपने चूज़ों को ये बना के लाजमी खिलाना है और साथ ही साथ आप लोगों ने अपने चूज़ों को थोड़ा बहुत मतलब जो भी है आप लोगों ने ध्यान रखना है अपने चीज़ों का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और कमेंट्स में मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने परिंदों का बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।